तो दोस्तों आपका स्वागत है अनु शर्मा जीएस चैनल पर। और आज इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश पीएससी के अभ्यर्थियों का जो आंदोलन व्यापक स्तर पर चल रहा है, 18 तारीख से आज कंटिन्यूटी में 2 दिन हो गए हैं वहां पर, और लगभग 20,000 आबादी के पास बच्चे सुबह से लेकर रात भर वहां पर डटे रहते हैं। उस अवस्था में जब कोई भी सरकारी मदद उनके पास नहीं, सरकारी मदद कहने का तात्पर्य वॉशरूम तक की उनके लिए व्यवस्था नहीं की गई। तो सलाम है ऐसे सभी अभ्यर्थियों, मेरे भाई बहनों को, जो मेरे वास्तविकता में मुझे मन से बड़ा खेद हो रहा है कि मैं ग्वालियर में बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक एमपीपीएससी का अभ्यर्थी हूँ। तो मुझे मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, मन में कहीं ना कहीं असंतोष जैसी भावना व्यक्त हो रही थी। तो उसको व्यक्त करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाना आवश्यक समझा, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि मैं जितना, वैसे तो मैं नहीं जा सकता हूँ कुछ कारणों की वजह से, लेकिन मेरे पास जो भी है, जैसे सोशल मीडिया, उन आंदोलन का जो बच्चर कर रहे हैं, उन्होंने खुद कहा कि अगर आपका सोशल मीडिया, तो आप उसके माध्यम से भी अपना विरोध जता सकते हो। और मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, लगभग 5 लाख बच्चे एमपीपीएससी में प्रत्येक साल बैठते हैं। तो अगर 5 साल बैठते हैं तो वहां पर 20,000 बच्चे ही हैं उसको, और इसका फायदा सबको ही लेंगे, है ना। तो पहला जो पॉइंट है कि ये आंदोलन क्यों हो रहा है, तो बच्चों की एक ही मांग है कि ये 87-13 का जो फॉर्मूला चल रहा है वो क्यों। बच्चे ये कह रहे हैं कि यदि और राज्यों में भी अगर ये ऐसी व्यवस्था है तो हम भी मान लेते हैं कि चलो भैया, मध्य प्रदेश साथ यूपी में भी 87-13 चल, तो हम बच्चे मान, लेकिन केवल एमपी में ही 87-13 का फॉर्मूला चल रहा है, तो बच्चे कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे। दूसरा दूसरा ये पॉइंट है कि हर साल वैकेंसी आप 100-150 निकालते हो। मध्य प्रदेश की आबादी लगभग 8 करोड़ के आसपास है। बिहार जैसा राज्य 2000 के आसपास वैकेंसी निकाली, लेकिन मध्य प्रदेश वैकेंसी आप खुद सोच कर देखो, 8 करोड़ में 110 वैकेंसी से क्या होगा। मैं 2024 में मेरा एग्जाम 2 नंबर से रुका। अगर वही वैकेंसी अगर 250-300 पास होती और मैं भी मेंस लिख रहा होता, क्या पता मेरा भी सिलेक्शन हो गया होता। लेकिन मैं आज बैठा हूं, क्यों? ये कारण नहीं कि मेरे पास नॉलेज की कमी है, कारण ये है कि आयोग की जो बदतमीजी चल रही है, उसके कारण मेरे जैसे ना जाने आने का अभ्यर्थी ऐसे ही बैठे हुए हैं। तीसरा जो मांग है वो ये है कि मेंस की कॉपी दिखाई जाए। मेंस की कॉपी के दिखाने का अर्थ है कि बच्चा अपना मूल्यांकन तो करे कि आखिर मेरे में कमी क्या है, तो वो भी नहीं दिखाई जा रही। और ये पता पड़े कि आयोग कॉपी चेक कर रहा है तो कैसे कर रहा है, ये मांग है। चौथी मांग ये कि रिजल्ट समय पर जारी किए जाएं। ये नहीं कि 1 साल हो गया तो बस अगले साल वैकेंसी आई नहीं, उसके बाद रिजल्ट जारी होता है, 2-3 साल में रिजल्ट जारी हो, क्या मतलब है? बच्चे की आप ओवरेज कर रहे हो बच्चों को। पांचवा ये कि जब आप पेपर बनाओ, अगर आपसे पेपर नहीं बनना तो मैं गारंटी देता हूं, यदि कोई एक अच्छा अभ्यर्थी है पढ़ने वाला, वो उनसे अच्छा पेपर बना कर दे देगा, 100 की 100 क्वेश्चन करेक्ट बना कर देगा। लेकिन इतने बड़े प्रोफेसर होने के नाते जब वो पीएससी का पेपर बनाते हैं तो 10 क्वेश्चनों में गलती हो ना, सोचिए आप आपका दिमाग ही खुद कहेगा कि मुझे पीएससी का पेपर है जिसमें 10 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अरे साहब, दूसरी तीसरी क्लास का जब बच्चा पेपर देने आता है ना, उसे स्कूल का मास्टर जब पेपर सेट करता है, उससे भी इतने क्वेश्चन गलत नहीं होते जितने पीएससी से बड़े एग्जाम में हो रहे हैं। मतलब मैं कह सकता हूं कि भारत का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम माना जाता है स्टेट पीएससी, उसकी ये अवस्था है मध्य प्रदेश में। तो आप सोच कर देखिए क्या तंत्र चल रहा है पीएससी का। मेरा तो यही मानना है कि एक बार मोहन यादव जी आए, मोहन यादव तक ये बात पहुंचे और वो उस पूरे तंत्र को ही बदल दें, तब जाकर इन टीचरों को अकल ठिकाने आएगी कि हाँ, वास्तविकता कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है। उनको अपनी गलती का कोई भी पश्चाताप नहीं हो रहा, कोई भी प्रायश्चित करने को तैयारी नहीं है। बच्चों के भविष्य के साथ निरंतर खेला जा रहा है। अब दूसरा पॉइंट जो मैं इस वीडियो में बताऊं कि शिक्षकों की क्या भूमिका है इसमें। कि कई शिक्षकों को मैं जानता हूं, जैसे अरविंद सर, सुरेंद्र सर, है ना, सरकार सर, कुलदीप सरकार सर, जो ग्वालियर से ही गए। तो मैं वास्तविकता में हृदय से उनके साथ बड़ी मेरी आत्मीयता, मतलब जहां तक जितना मैं मन से अपने व्यक्त कर पाता हूँ कि वास्तविकता मुझे सलाम है ऐसे सरों को, ऐसे टीचरों को। उनको क्या आवश्यकता है इस आंदोलन में जाने की, लेकिन उसके बावजूद भी पहुंचे। आमरण अनशन तक हो गया है सर, आमरण अनशन कितनी बड़ी बात है इस आंदोलन के लिए। उसके बावजूद भी सरकार के कानों में, पीएससी का आयोग कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। मतलब बच्चा 18 तारीख से आंदोलन प्रारंभ हुआ और आज 20 तारीख को दिन रात बच्चा वहां पर डटा हुआ है, और ऐसी अवस्था में डटा हुआ है जब वहां पर प्रशासन की कोई मदद नहीं है। प्रशासन ने हाथ खड़े कर दी, हम आपकी एक भी मदद नहीं करेंगे। वॉशरूम तक की आवश्यक व्यवस्था नहीं है उनके लिए। और सलाम है ऐसे बच्चों को, मेरे भाई बहनों को, मेरे दोस्तों को सलाम भाई। मैं वहां पर हूं नहीं, लेकिन हृदय से आपके साथ जरूर जुड़ा हूँ। जितना मेरे को बन सके सोशल मीडिया माध्यम से मैं करूंगा। अनेक फोटो के माध्यम से आप देख सकते हो जो पीएससी की जो स्थिति है वो कितनी विकराल है।
बस मैं यही कहना चाहूंगा कि निष्कर्ष इसका यही है इस वीडियो का बनाने का कि मेरा कार्य था ये और मेरी उत्तरदायित्व मैं समझ रहा था कि हाँ यार मैं भी एक एमपीएससी अभ्यर्थी होने के नाते जब वो बच्चे अगर योगदान दे रहे हैं तो अगर कोई लाभ होता है तो पीएससी हर विद्यार्थी को लाभ होगा तो उसको भी अपना योगदान देना चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।